दोस्तों इस वीकेंड मार्केट क्लोज क्या हुआ, खबरों की तो जैसे लड़ी लग गई। अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक से एक खबर निकल करके आ रही है। सबसे पहली खबर जो यहाँ पे है वो है निर्मला ताई को लेकर के। निर्मला ताई को रिप्लेस करने का प्लान कर रही है मोदी गवर्नमेंट, यानी कि उनको जो है हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ना पड़े और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही छोड़ना पड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मिडिल क्लास हो चुका था पूरी तरह से त्रस्त और उनको लग रहा था कि खाली भाई साहब ये तो टैक्स का ही बर्डन लगाए जा रही है। अब इसकी डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ कई सारी चीजें और भी है, जैसे इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा था उस वॉर के अंदर सीज फायर ब्रेक हो चुका है और इसके कारण से मार्केट अब हो सकता है कि मंडे को आपको गिरता हुआ दिखाई दे, क्योंकि दुनिया भर के शेयर बाजार बहुत तेजी से क्रैश कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्रिप्टो कैसे रिएक्ट करेगा, गोल्ड कैसे रिएक्ट करेगा, ऑयल कैसे रिएक्ट कर सकता है, किन लेवल्स पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी कि कैसे आप यहाँ पे बेसिक से लेकर के एडवांस तक क्लास को ज्वाइन करके मार्केट को लर्न कर सकते हो, ट्रेड करना सीख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, खबरों के अंदर आ रही है कि मोदी जी कैबिनेट के अंदर फेरबदल करने वाले हैं। और फेरबदल क्या होगा? फेरबदल में यह होगा कि इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है और यहां पे कहा जा रहा है कि या तो पीयूष गोयल जी को जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलेगा या फिर अपने प्यारे राघव चड्ढा जी को, जो कि हाल फिलहाल में ही बीजेपी ज्वाइन किए। तो कुछ भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि जब ये जाएंगी तो हो सकता है कि मार्केट यहां से बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ चला जाए। हालांकि मैं इस फेवर में नहीं हूं, क्योंकि देखो कोई भी चीज है, अगर मान लो जब तक वहां पे लोगों का रिप्लेसमेंट हो रहा है तब तक काम नहीं होता। वहां पे डिसीजंस का रिप्लेसमेंट होना चाहिए कि अगर मान लो कोई भी आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं तो उनका डिसीजन होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं या फिर एफआईएस के एंट्री के लिए कुछ रास्ता खोल रहे हैं। मतलब बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, सिर्फ रिप्लेसमेंट से कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहली चीज यहां पे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि यहां पे आपने समझ लिया। दूसरी बात कि सीज फायर यहां पे आपका ब्रेक हो चुका है। यहां पे आप देख सकते हो कि यूएस और ईरान का जो सीज फायर हुआ था, जो एमओयू साइन हुआ था, वो हो चुका है ब्रेक और उसके कारण से आप यहां पे देख सकते हो इसका रिफ्लेक्शन मार्केट में जरूर आएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। मार्केट हो सकता है आपको क्रैश भी होता हुआ दिखाई दे। लेकिन सबसे पहली चीज, चार्ट्स को अगर हम लोग देखें तो चार्ट्स के अंदर भी निगेटिव व्यू ही अपना बन रहा है। मतलब कि अगर आप चार्ट को भी देखोगे तो हर्डल तो इसके अंदर नजर आ ही रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। तो चांसेस है कि निफ्टी आपको नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे। दूसरी बात कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि बिटकॉइन वगैरह किस तरह से ट्रेड कर सकता है। बीटीसी के अंदर यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिएगा बिटकॉइन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज ध्यान ये रखिएगा दोस्तों कि मार्केट के अंदर आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप ऊपर का लेवल देखोगे तो 60,800 का एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। 60,800 का एरिया ये डॉलर में है, तो इसके ऊपर अगर आपको बीटीसी सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट ये एक बार ऊपर की तरफ 63,000 यानी 3-4 हजार का पॉइंट मूव इजिली आपको दे देगा। दूसरी बात कि अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, जो कि अभी अभी जहां पे ये सपोर्ट ले रहा है, जो कि रेंज का लेवल मैं आपको बता दे रहा हूं, लेवल आपको यहां पे निकल करके आ रहा है दोस्तों 59,600 का लेवल आप ऑन एन एवरेज इसको रख सकते हो। तो 59,600 का लेवल एक बार ब्रेक होगा तो उस केस में भी एक बड़ी गिरावट होगी, ठीक है। सारे डॉलर्स में इसको थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा। बड़ी गिरावट कहां तक होगी? तो 58,050 या फिर 58,000 के नीचे भी आप सस्टेन कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्लैश क्रैश के जैसा एक माहौल बन सकता है। दूसरी बात यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, गोल्ड क्या कर रहा है या क्रूड क्या कर रहा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गोल्ड का चार्ट अगर हम लोग यहां पे देखें तो गोल्ड आपका सस्टेन कर रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो यही फिलहाल देख के लग रहा है। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें तो यहाँ पे गोल्ड एक छोटा सा रेस्टिंग एरिया बना रहा है, यानी कि अगर आप कहोगे तो इस एरिया पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग थोड़ा लॉन्ग साइड पे मुझे लगता है कि मार्केट आपका रह सकता है, गोल्ड आपका रह सकता है। दूसरी बात, सपोर्ट एरिया की बात करें तो 4,064, ये डॉलर में दोस्तों, ऑन्ज में, तो आप इसको देख सकते हो 4,064 के नीचे अगर ये सस्टेन करेगा, 60 पकड़ लो, 4,060 इसके नीचे ये सस्टेन करेगा तो उस केस में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। नहीं तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया एक अपसाइड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात बता रहा हूं, 4140 से लेकर के 4180 या फिर 4230 यहां तक आपका जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये आपको 3 लेवल्स ऊपर के ध्यान रखने पड़ेंगे। तो गोल्ड में फिलहाल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में आप, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना पड़ सकता है। दूसरी बात कि अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि यहां पे क्रूड का जो प्राइस है ना
वो अपने को ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो क्रूड का प्राइस यहां पे अगर आप देखोगे तो क्रूड के अंदर यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर्स का लेवल है वो है आपका 7700 के ऊपर। अगर ये सस्टेन कर जाता है तब आप यहां पे कह लो कि जो वॉर है ये चीजें एक्सीलरेट करेंगी और वॉर और ज्यादा बढ़ सकती है और उस कारण से मार्केट आपको गिरता हुआ दिख सकता है। तो क्रूड के अंदर मुझे लगता है कि अगर ये खबरें जारी रही तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी चार्ट पे नहीं दिख रहा, बट ये रूमर है, न्यूज है, देखते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी चार्ट के ऊपर वो नहीं आया, तो मैं इस पे अभी न्यूट्रल व्यू रखूंगा, ना ही नीचे का ना ही ऊपर का, मैं साइडवेज व्यू दे रहा हूं। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि काम करने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा रुक करके इसको इंतजार करके चार्ट के ऊपर क्लियरिटी आने का वेट करना पड़ेगा। बाकी ये तो सारी चीजें हो गई दोस्तों। बाकी अब मार्केट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर अपना जो व्यू है, जो मैंने आपको कहा कि निगेटिव व्यू अभी भी बरकरार है, बस थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम हो रही है और किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं है। मतलब दुनिया इतनी बदल चुकी है ना कि आज के डेट में आप देखो, ट्रंप कुछ कहता है और उसका असर जो है तुरंत हो जाता है। मतलब ठीक है, अच्छी बात भी ट्रंप कहता है तो भी उसके ऊपर वो टिक नहीं पाता। ये सबसे बड़ा चेंज है आज के जमाने का, जो कि आप देख रहे हो यूएस के अंदर कभी भी ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं आया था कि एमओयू साइन कर दिया और उसके बाद भी यहां पे सीज फायर टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें, दिक्कत थोड़ी सी यहां पे नजर आ रही है और उस दिक्कत के कारण मार्केट थोड़ा सा दिक्कत में लोगों को भी रख सकता है। तो थोड़ा संभल करके काम करिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।